और इसलिए करेंगे हिमाचल प्रदेश क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस 75 वर्ष की यात्रा में जहां पहुंचा है तो हिमाचल प्रदेश के मेहनतकश लोगों का उसमें योगदान रहा है, इसलिए उनका धन्यवाद करना और इस योगदान को आने वाले समय में भी बनाए रखें, इस बात के लिए लोगों के बीच में जाना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा और 75 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करूंगा पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां हिमाचल की जनता का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। इसलिए भाई और बहनों, आपके बीच में आज हम यहां पर आए। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद छोटा होकर के भी बड़ा काम करने में हिम्मत रखता है। जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी। आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। मैं कह सकता हूं केरल से पीछे नहीं, हम केरल से भी आगे हैं, क्योंकि हिमाचल के भाई और बहनों ने आगे बढ़कर के उसमें काम किया है। हिमाचल प्रदेश में हमारी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब हमने कहा भाई गुस्सा मत करिए, हमने तो रिवाज बदलने की बात शुरू से की है, पहले दिन से शुरू की है। हमारे साथी यहां पर कह रहे थे जब हिमाचल में सरकार बनी तो उस वक्त भी हमने कहा कि रिवाज बदलने की शुरुआत करनी चाहिए। जो बदले की भावना से काम करने की एक रिवाज डाली थी, रिवाज डाला हुआ था, सरकार बदलती थी, पूर्व सरकार की योजनाओं को रद्द कर दिया जाता था, पूर्व सरकार के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज कर दिए जाते थे। हमने कहा ये रिवाज इस देवभूमि का रिवाज नहीं है, ये संस्कृति हमारी देवभूमि हिमाचल की नहीं हो सकती है। इसलिए कहा हमने कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हमने पहले दिन से रिवाज बदला है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें थी, चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। चाहे वो गोवा की बात है, चाहे वो मणिपुर की बात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात है, चाहे वो उत्तराखंड की बात है। लेकिन हमने कहा, हमारे साथ आपके साथी आए, हाटी कमेटी आई, शिमला आई, विधानसभा में हम बैठे, दिल्ली गए, दिल्ली बात की। और मुझे इस बात को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हम बहुत मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं और जल्दी करेंगे इसका समाधान करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बलदेव तोमर जी इस सारे संघर्ष के लिए बस ये सोने नहीं देते, रात को भी हाटी, सुबह उठना फिर भी हाटी। और मैं इस बात को भी बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, हमारे कुछ भाइयों के बीच में, कुछ हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के बीच में इस प्रकार का एक द्वंद्व फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। जो अधिकार उनके हैं उन अधिकारों को कायम रखेंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हम मिलकर के काम करना चाहते हैं, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, लेकिन अपनी बात जो हाटी कम्युनिटी की है, हाटी समुदाय की है, आपके इस इलाके की है, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं। सबका साथ लेकर के आगे बढ़े। कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि रात को बैठ के करके इस तरह का माहौल पैदा किया जाए जिसके कारण कंफ्यूजन हो जाए, जिसके कारण सारी ये मूवमेंट रुक जाए, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति बन जाए। मैं समझता हूं कि उस दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज हमारा सारा अपना है, हम सब बैठ करके मिल करके इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबके सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। तो शिलाई से एक विधायक हमको जो है भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, वो आपके जिम्मे है। शिलाई के विकास का जिम्मा हमने लिया, आपके सिरमौर जिले के एक भावना तक मुद्दे का जिम्मा हमने लिया, लेकिन एक जिम्मा आने वाले समय में आप लोगों को लेना पड़ेगा
कि सिरमौर सारे का सारा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरे का पूरा चाहिए, ये वादा आप करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनआर। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।